हेलो बच्चों, आज हम सर्वसमीकरणों का अनुप्रयोग देखेंगे कि कैसे हम सर्वसमीकरणों का अनुप्रयोग प्रश्नों में कर सकते हैं। तो जैसा कि क्लास 8 के सिलेबस में है a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। तो ये क्या है, इनको समझते हैं और इनका अनुप्रयोग कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। तो जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। थोड़ा सा दोनों में अंतर है। देखिए, आप प्लस वाले में सारे टर्म प्लस के हैं और जो माइनस वाला उसमें सारे टर्म माइनस के हैं। बस ये आपको ध्यान देना है। बाकी सब कुछ वही लिखा है, बस जहाँ जो प्लस है अगर तो राइट साइड में सभी में प्लस होगा, और अगर माइनस है तो राइट साइड में सभी में माइनस होगा। ये दो फार्मूले हैं, दो आइडेंटिटीज़ हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अब इनका अनुप्रयोग हम कैसे करेंगे उसके लिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है कि इफ़ x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 24/5, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो पहले तो हमें x माइनस 1/x की वैल्यू 24/5 दी हुई है और फाइंड क्या करना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है इसमें a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 1/x लेंगे, तो आपकी नई आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, x माइनस 1/x होल क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 टाइम्स x इंटू 1/x इन ब्रैकेट x माइनस 1/x। तो इसी का यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ से x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या बन जाएगा, इट इज़ इक्वल टू x माइनस 1/x का होल क्यूब। ये कैसे आया, जब आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो जो ये वाला टर्म होगा उस साइड में आप रिप्लेस करेंगे। तो x माइनस 1/x होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू 1x माइनस 1/x ये मिल जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज़ इक्वल टू x माइनस 1/x होल क्यूब प्लस जो राइट साइड से आपका इधर आ गया वो 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और ब्रैकेट में x माइनस 1/x। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, x और 1/x कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। बाकी जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू आप रख सकते हैं, बाकी जो टर्म्स हैं। तो x माइनस 1/x आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू थी 24/5, ठीक है। तो ये इसके प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 24/5 होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स इंटू x माइनस 1/x, ये क्या हो जाएगा 24/5, जो कि पहले हमें दिया हुआ है। अब केवल इसी को हमें सिंप्लीफाई कर देना है, सरल कर देना है। उसके बाद जो आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है। दो पद हैं, दोनों पदों में आपको 24/5 कॉमन दिख रहा है। तो 24/5 को हम कॉमन कर सकते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। 24/5 हमने कॉमन कर लिया, जो बचा वो क्या था 24/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले टर्म में पावर 3 था, एक पावर आप कॉमन कर ले रहे हैं तो 2 पावर अंदर बचेगा, और प्लस 3 इंटू 24/5 था, जिसमें से 24/5 कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब इसका वर्ग पहले हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो 24/5 यानी 24 का भी स्क्वायर होगा और 5 का भी स्क्वायर होगा। तो हमें पता है कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 हमने रख दिया। अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको 24 इंटू 24 करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये 24 का स्क्वायर 576 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3। अब इसका एलसीएम लेके फिर से हम सॉल्व करेंगे। तो 576 और 25 इंटू 3 हो जाएगा 75। इनका सम यानी इनको ऐड कर देंगे तो ये 651 डिवाइडेड बाई 25, और बाहर आपका 24/5 रहेगा ही। अब इसी को कैलकुलेट करना है। 24 इंटू 651 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,624 आ जाएगा, और 5 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 5 ज़ा 125। तो ये आपका जो है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की पूरी वैल्यू आ गई। यही आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। अब आगे हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है
यूजिंग आइडेंटिटीज़ फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया 31 का क्यूब आपको ज्ञात करना है और इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है। करने के लिए तो आप सिंपली इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो है अगर प्रश्न में दिया है कि सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए इसको हल करें तो प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो सर्वसमीका के रूप में बनाने के लिए इसको हमने 31 क्यूब को 30 + 1 क्यूब ले लिया है। ठीक है, इस तरह इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। ए के प्लेस पे 30 हो जाएगा और बी के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमारी आइडेंटिटी क्या है ये देखें कि a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। तो अब हमें a के स्थान पे क्या लेना है, 30 लेना है और b के स्थान पे क्या लेना है, 1 लेना है। तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ हम 30 लेंगे और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पे 1 लेंगे। तो a + b होल क्यूब क्या हो जाएगा, 31 होल क्यूब एंड a क्यूब 30 का क्यूब, b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी, यानी कि 3 इंटू a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 1 और इन ब्रैकेट a + b यानी 30 + 1। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 30 का क्यूब 27,000 हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 ही होगा क्योंकि 3 बार 1 को मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आता है। और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 3 90 और 30 + 1 यहाँ 31। अब इनका गुणा हम यहाँ कर लेंगे तो 0, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो 2790 ये आ गया प्लस 1 और 27,000। जब इन सबको एक साथ हम जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा, जो मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये आपका आ गया 29,791। इस तरीके से सर्वसमीकाओं का प्रयोग हम कर लेंगे। आगे हम देखेंगे a + b + c का होल स्क्वायर कैसे हम यूज़ करेंगे। बच्चों अब जो तीसरी आइडेंटिटी है वो है आपका a + b + c का होल स्क्वायर। अब आइए इसका प्रयोग हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले इस आइडेंटिटी को समझ लें कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है। तीनों टर्म का अलग अलग स्क्वायर यानी कि a² + b² + c² प्लस 2 टाइम्स a इंटू b प्लस 2 टाइम्स b इंटू c प्लस 2 टाइम्स a इंटू c, यानी 2ab bc + ca। अब ये ab + bc + ca अगर याद करना कठिन होता है तो एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, एक चक्रीय क्रम होता है। अगर a b और c को हम इस क्रम में लिख लें तो a और b ab और b और c bc, c और a ca, इस तरीके से आपको a b bc ca मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिटी है a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² प्लस 2 टाइम्स ab + bc + ca। अब इसका अनुप्रयोग हम कैसे करेंगे सरल करने वाले समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में। तो जैसा कि क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, सिंप्लीफाई x + y + z होल स्क्वायर प्लस x - y + z होल स्क्वायर प्लस x + y - z होल स्क्वायर। तो अब इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ तो सिंपल आपका जो फार्मूला है a + b + c वाला वही यूज होगा। जहाँ आप a लेते थे वहाँ x लेंगे, जहाँ b लेते थे वहाँ y लेंगे और जहाँ c लेते थे वहाँ z लेंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले में आप x के a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे -y और c के प्लेस पे z, और तीसरे वाले में a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे y और c के प्लेस पे -z लेंगे। तो अब इसका हम प्रसार करेंगे जो ऊपर आइडेंटिटी आपको दी गई है इसकी सहायता से। तो आपने देखा था पहले का वर्ग, फिर दूसरे का वर्ग, फिर तीसरे का वर्ग, फिर 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, फिर दूसरा गुणे तीसरा, फिर तीसरा गुणे पहला, तो यही क्रम चलेगा। तो इसको हमने पहले से कर रखा है जिससे कि आपका समय बच सके। तो x² + y² + z² है ना, a² + b² + c²। तो उसी क्रम में ये आपको मिलेगा a² + y x² + y² + z² प्लस 2xy + 2yz + 2zx। जब इसका प्रसार करेंगे तो पहले तो सारे पॉजिटिव रहेंगे, x² + y² + z²। उसके बाद जब 2ab करेंगे तो 2 इंटू दिस चिन्हों का जब गुणा होगा, एक पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के यहाँ निगेटिव हो जाएगा, -2xy फिर -2yz और प्लस 2zx ये मिलेगा। फिर जो थर्ड का एक्सपेंड आप करेंगे थर्ड टर्म को,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव नहीं आएंगे क्योंकि माइनस जेड का जब स्क्वायर करेंगे तो ये जेड स्क्वायर ही मिलेगा, माइनस जेड स्क्वायर नहीं मिलेगा। फिर यहाँ आपका एक्स इंटू वाई यानी 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। अब इसमें देखिए कुछ टर्म आपके कैंसिल होने वाले हैं क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन साइन इसका अलग है। जैसे 2xy पॉजिटिव और 2xy नेगेटिव, ये कैंसिल हो जा रहा है। 2yz पॉजिटिव एंड 2yz नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2zx और माइनस 2zx ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हैं, बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो बच रहे हैं वही आपका आंसर होगा। बचने वाले में आपके एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 3 बार आ गया, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी 3 टाइम्स वाई स्क्वायर, एंड जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर 3 टाइम्स जेड स्क्वायर। तो इसमें आप 3 कॉमन कर सकते हैं क्योंकि आपका 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर बन रहा है। तो इसमें से आप 3 कॉमन कर लेंगे तो ये आपका मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब जो बाकी जो बचा वो क्या है, 2xy, तो 2xy और माइनस 2yz माइनस 2yz, और थर्ड वाला है प्लस 2zx, तो प्लस 2, ये रहा 2 और zx। इसमें से तीनों में से हमने 2 कॉमन कर लिया है, ठीक है। 2 कॉमन नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा और सही माना जाएगा। तो इस तरीके से 2xy माइनस yz प्लस zx, ये आपका ये सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से और भी प्रश्नों को आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और इन आइडेंटिटीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे।